नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 2। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली का परिचय किया था, क्या भाई इस प्रश्नावली के अंदर क्या क्या है। उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। दोनों ही प्रमेय इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली की दृष्टि से, तो और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर शेषफल प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया तो गुणनखंड प्रमेय में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे शेषफल प्रमेय। तो देखिए बच्चों, शेषफल प्रमेय क्या होता है, हमने छोटी क्लासों में भाग देना सीख लिया है, तो उसमें कौन सा पद क्या कहलाता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जिसका भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, जिसको हम बीच में लिखते हैं, और जो प्राप्त होता है वो कहलाता है भागफल और शेषफल। दो चीजें प्राप्त होती है, भागफल और शेषफल। ठीक है, अब इसको समझिए। हम भाज्य प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, भाजक को भागफल से गुणा करके क्या जोड़ देते थे, शेषफल। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, भाज्य बराबर, यानी भाज्य लाने के लिए हम क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसा ही करते थे भाग को चेक करने के लिए। तो बच्चों ये प्रमेय शेषफल ज्ञात करने के काम आता है। ये जो प्रमेय है ये क्या काम आता है, शेषफल पता करने के काम आता है। तो ये जो कथन है यही कथन शेषफल प्रमेय कहलाता है। इसी कथन को हम क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। पहले संख्या वाला उदाहरण समझाता हूं तुम्हें, फिर उसके बाद बहुपद से संबंधित समझाएंगे, भाई बहुपद में कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो संख्या से समझिए। जैसे 16 में हमें 5 का भाग देना है, 16 के अंदर किसका भाग देना है, 5 का। ठीक है, तो यहाँ 16 में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ। चूंकि पूरी बार नहीं जा रहा तो 3 बार देंगे। 3 बार में यहाँ आ जाएगा 15 और नीचे बचेगा 1। तो हम इस प्रमेय को यहाँ अप्लाई करें तो 16 लाने के लिए हमें, यानी भाज्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाज्य ज्ञात करने के लिए 5 यानी भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और फिर उसमें क्या जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ देंगे। तो देखिए 5 × 15 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 16, यानी भाज्य कितना आ गया, 16, और यहाँ पे भी भाज्य कितना है, 16। तो बच्चों यही क्या कहलाएगा, शेषफल प्रमेय कहलाएगा। अब ये काम क्या आता है, शेषफल निकालने के काम आता है। ये जैसे 30 में हमें भाग देना हो 8 का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाज्य ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है और जो छोटा होता है वो भाजक होता है, यानी बड़ी में छोटी का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा 30 है और 8 क्या है, छोटा है। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। शेषफल जो प्रमेय है इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यानी 30 में 8 का भाग देंगे तो 30 हो गया भाज्य, इधर भाज्य की जगह लिख देंगे, बराबर भाजक क्या है 8, तो यहाँ लिख दिया भाजक इंटू भागफल हमें लाना है। तो यहाँ ऐसा अंक सोचना है या रखना है कि 8 से गुणा करने पर किससे कम आ जाए, 30 के बराबर आ जाए या 30 से कम आ जाए। तो 8 × 24, 3 बार जा रहा है। अगर हम 8 या 24 घटाएंगे 30 में से तो क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। उस 6 को यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या काम आता है, शेषफल निकालने के काम आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेषफल 6 हो गया। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको बहुपद के पदों में समझेंगे क्योंकि ये प्रश्नावली बहुपद की है। तो देखिए शेषफल प्रमेय को बहुपद के रूप में समझिए। यदि बहुपद px में gx का भाग दें
जहां px की घात बड़ी होनी चाहिए gx की घात से तो हमें भागफल qx व शेषफल rx प्राप्त होता है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिए। यदि कोई बहुपद px है उसमें gx का भाग देते हैं, जहाँ पे क्या होना चाहिए, px की घात बड़ी होनी चाहिए gx की घात से, तभी हम अपन भाग दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ऐसा मैंने अभी समझाया था तुम्हें। तो बच्चों यहाँ पे भाज्य क्या हो गया px, क्योंकि भाग किस में दे रहे हैं, px में दे रहे हैं gx का। तो px बराबर हो जाएगा, भाजक क्या है यहाँ पे gx इंटू qx, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया भाई, भागफल है तो qx भागफल हो जाएगा और rx क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही क्या कहलाता है बच्चों, शेषफल प्रमेय कहलाता है। जहां जो rx है उसका मान 0 के बराबर हो सकता है, जहां rx का मान किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, तथा rx की घात, जो rx की घात है वह छोटी होनी चाहिए gx की घात से। तो जो शेषफल बचेगा वो या तो 0 के बराबर होगा, दो कंडीशन बनेगी, या तो 0 के बराबर होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो जो rx की घात आएगी वो gx की घात से छोटी आएगी। ये इस पे डिपेंड करेगा gx की घात पर। अगर ये एक रेखिक बहुपद है जिसको हम एक घात वाला बहुपद कहते हैं, अगर ये रेखिक बहुपद है तो जो rx यानी शेषफल होगा वो अचर होगा। ठीक है, अचर बहुपद होगा यानी संख्या के रूप में आएगा शेषफल। यदि द्विघात बहुपद है तो फिर जो शेषफल आएगा वो एक घात वाला भी आ सकता है और संख्या वाला भी आ सकता है, ऐसी कंडीशन बनेगी। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, शेषफल 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको आगे देखें। तो बच्चों आप पढ़ेंगे शेषफल और भाज्य के कुछ मानों में संबंध। ये संबंध इंपॉर्टेंट है और ये संबंध ही ज्यादा काम आएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यदि बहुपद px में रेखिक बहुपद x माइनस a का भाग दें तो शेषफल pa के बराबर होगा, जहां a x माइनस a का शून्यंक है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना। यदि बहुपद px में रेखिक बहुपद x माइनस a का भाग दे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो pa के बराबर होगा, यानी जहां a क्या है, x माइनस a का शून्यंक है, यानी इसके शून्यंक पर इस x का मान निकालेंगे ना, उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ pa बराबर इस बहुपद का शेषफल, इस बहुपद के शेषफल को हम लिख देते हैं r। तो pa बराबर होगा r के। ये संबंध होता है इनके कुछ मानों में।
भाज्य और शेषफल के कुछ मानों में ये संबंध होता है जहाँ आर क्या है, शेषफल है, आर यहाँ पे क्या है, शेषफल। अब इसको कुछ उदाहरणों से समझिए, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि 3x² प्लस x माइनस 1 में x प्लस 1 का भाग दें, तो बच्चों 3x² प्लस x माइनस 1 में x प्लस 1 का भाग दे के आपको ये संबंध समझा रहा हूं मैं, अच्छे से समझना। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दे ले तो शेषफल पता चल जाएगा, और एक सिंपल तरीका है जो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो पहला तरीका देखिए बच्चों, 3x² प्लस x माइनस 1 में भाग देना है x प्लस 1 का। ये पहला तरीका है शेषफल निकालने का। तो देखिए, हाँ, इस बहुपद का इसमें भाग कैसे दिया जाता है इसको ध्यान से समझना। यहाँ आ रहा है x, यहाँ जो पहला पद है और इसका पहला पद देखा जाता है, तो यहाँ पे x है और यहाँ 3x² है। तो इस x को ऐसे पद से गुणा करना है कि 3x² आ जाए, x को ऐसे पद से गुणा करना है कि 3x² आ जाए, और इनके आगे का चिन्ह भी सेम होना चाहिए। ये प्लस का है तो ये भी काय का होना चाहिए, गुणा करने पर प्लस का आना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3x² में x का भाग देते हैं। तो 3x² में अगर x का भाग दूं तो 1x से 1x कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 3x। तो इसी का भाग इसी से गुणा करेंगे ना x को, तो ये आ जाएगा 3x²। तो यहाँ पे भागफल में मैं लिख देता हूँ 3x। तो इसको इससे गुणा करेंगे, दोनों पदों से गुणा करके यहाँ लिखना है। तो 3x को अगर x से गुणा करेंगे तो गुणा करना हमने 8वीं में पढ़ लिया, 3x² आ जाएगा प्लस, और इसके भी क्या लग रहा है, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 3x को अगर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3x। अब यहाँ पे घटाते हैं, और घटाते समय यहाँ पे इनके नीचे वाले चिन्ह जो होते हैं, नीचे वाले पद के, वो उल्टे हो जाते हैं, यानी विपरीत चिन्ह हो जाता है। ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यदि माइनस के होते तो यहाँ नीचे हो जाता प्लस का। तो ये दोनों समान है, तो समान पद आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 3x² और 3x² अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस का x है, अब ये ऊपर वाला चिन्ह कोई काम का नहीं है, नीचे वाले को देखेंगे, x है प्लस का, और यहाँ माइनस का 3x है। तो माइनस वाला बड़ा है, अगर 3x में से x घटाएंगे तो 2x बचेगा। चूंकि माइनस वाला बड़ा था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, और ये -1 उतार देंगे, जैसे अपन आगे वाली संख्या उतारते हैं उसी तरह। अब x को ऐसी पद से गुणा करना है कि माइनस का 2x आ जाए, तो माइनस तो पहले से लगा देंगे क्योंकि माइनस वाला लाना है और ये प्लस का है, तो प्लस वाले से तो माइनस आएगा नहीं, तो माइनस पहले से लगा देना है। अब x का भाग इसमें देंगे 2x में, तो मैं समझा दूं आपको, 2x में x का भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे इस पद को कहीं से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब -2 को अगर +x से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x। ध्यान रखना ये चिन्ह समान आनी चाहिए, ठीक है, तभी ये आपस में कटेंगे चिन्ह चेंज करने के बाद। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, चिन्ह भी आपस में गुणा होंगे, 2 एकम 2। अब घटाएंगे, और घटाते समय ध्यान रखना है कि इनके नीचे वाले पदों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस में, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस में। ये दोनों समान है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, -1 और +2, माइनस वाला नहीं है, अब ये क्या कहलाएगा, प्लस का 2 है, तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो एक तरीका तो ये है शेषफल निकालने का, और दूसरा मेथड है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है ये। तो ये देखिए, ये तरीका क्या है, Px में रैखिक बहुपद x - 1 का भाग दें, तो जो शेषफल प्राप्त होगा ये वाला, वो किसके बराबर होगा, Pa के बराबर होगा। यानी इसका शून्यंक निकाल के हमें इसमें रखना है, इस बहुपद में रखना है उसका मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
पी एक्स जो है उसको हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 का भाग देना है। लास्ट में मैंने लिखा था भाई ये a क्या आ रहा है यहाँ पे x माइनस ए का शून्यंक आ रहा है, और हमने परिचय में पढ़ लिया है कि शून्यंक निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो जिसका भाग दिया जाता है यानी भाजक का शून्यंक निकालेंगे अपन। भाजक क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 का शून्यंक निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो देखिए प्लस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो x बराबर क्या आ गया -1, इसको इस बहुपद में रख देंगे तो x माइनस 1 पी एक्स में रखने पर x बराबर -1 पी एक्स में रखने पर, तो x बराबर क्या रखेंगे अपन, -1 रखेंगे। तो यहाँ पे रखो, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -1 रखना है, तो यहाँ पे रख दिया बराबर 3 -1 x की जगह स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा -1 और ये -1 ऐसा का ऐसा। ठीक है, ब्रैकेट में रखना है क्योंकि माइनस की संख्या है। 3 अगर माइनस वाली का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1 और ये होगा -1। तो इसको गुणा करेंगे 3 एकम 3 और इन दोनों को माइनस के हैं तो जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। तो p -1 किसके बराबर आ गया, 3 में से 2 गया तो 1। तो मैंने समझा दिया था कि जो शेषफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, p a के बराबर होगा। तो ये सीधा तरीका है शेषफल निकालने का। ठीक है, और यही काम अपन को सवाल के अंदर आएगा ये प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल के कब कैसे निकालेंगे, पहले जिसका भाग दिया जा रहा है उसका शून्यंक निकालेंगे, और जो x का मान आया यानी उस बहुपद का शून्यंक आया उसको दूसरे बहुपद में रख देंगे, और जो उसका मान आएगा उस बहुपद का वो ही उसका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा था और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। अब गुणनखंड प्रमेय देखिए। तो बच्चों अब गुणनखंड प्रमेय देखिए, यदि पी एक्स घात n बड़ी है x से वाला एक बहुपद है, यानी पी एक्स एक बहुपद है जिसकी घात n, यानी n कोई सी भी संख्या हो सकती है, n बड़ी है x है, जो उसकी घात है वो किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, यानी ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। 1 से बड़ी होने का घात का मतलब क्या होता है कि ये एक रैखिक बहुपद नहीं है वाला एक बहुपद हो, और a कोई वास्तविक संख्या हो। a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो जो ये x माइनस a है ना, पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो जाए। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। पी ए का मतलब है शेषफल। शेषफल अगर 0 आ गया तो ये x माइनस ए पी एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, और यही क्या कहलाता है, गुणनखंड प्रमेय कहलाता है। यह गुणनखंड ज्ञात करने के काम आएगा। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड प्रमेय आना जरूरी है। और इसकी दूसरी कंडीशन है यदि पी ए बराबर 0 आ जाए, यानी शेषफल यदि 0 आ जाए तो x माइनस ए को हम पी ए का एक गुणनखंड बोल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन लगभग सेम है। ठीक है, गुणनखंड कब कहलाएगा, जब शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस उदाहरण से समझिए आप, ये उदाहरण लेके आया हूं, ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाएगा इस उदाहरण से। x प्लस 2 का, ठीक है, x प्लस 2 का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 व 3x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो 3 बहुपद दे रखा है, 1 2 3, और ये उदाहरण नंबर 11 है। बस मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है ताकि तुम्हारे ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए x प्लस 2 का इन दोनों बहुपदों में भाग देके ये पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं।
तो भाग दे के पता नहीं करेंगे अपन, जो मैंने सीधा मेथड समझाया था अभी शेषफल प्रमेय में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका शून्यंक निकालेंगे और इसको अपन मान लेते हैं पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें भाग देना है अपन को x प्लस 2 का। ठीक इसी प्रकार इसको भी इधर पी एक्स मान लेते हैं 3x प्लस 4, इसमें भी भाग देना है x प्लस 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शेषफल पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका शून्यंक निकालते हैं जिसका भाग दिया जाता है यानी भाजक का। तो यहाँ पे शून्यंक निकालेंगे तो 0 के बराबर रख देंगे और x बराबर आ जाएगा -2। इस -2 को px में रखेंगे, px में रखने पर तो x बराबर -2 px में रखेंगे तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे -2। तो यहाँ पे देखिए p -2 बराबर यहाँ पे भी -2 रख देंगे, -2 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पे भी -2 रख देंगे का -2 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे भी रख देंगे -2 प्लस 6। ठीक है, अब आगे देखिए -2 यानी माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस का आता है तो -8 आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस, और ये स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर हो जाता है बच्चों प्लस में, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 प्लस 6। इसको हल करेंगे तो आगे देखिए -8, पहले इसको गुणा कर लेते हैं तो 3 चौक 12 -10 प्लस 6, तो माइनस वाली एक तरफ जुड़ेगी प्लस वाली एक तरफ जुड़ेगी। तो देखिए प्लस का 12 और प्लस का 6 प्लस का 18 हो जाएगा, फिर माइनस का 8 और माइनस का 10 माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया 0। तो -2 का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ पी ए बराबर क्या हो गया 0 हो गया, पी ए क्या हो गया 0। ए क्या है यहाँ पे शून्यंक है, तो शून्यंक यहाँ पे आया था -2, तो यहाँ पे p -2 का मान 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 इस px का क्या है, px का गुणनखंड है। और गुणनखंड तभी होगा बच्चों जब यहाँ 0 आ जाए यानी शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, पहले शून्यंक निकालेंगे तो 0 के बराबर रख देंगे, x बराबर -2 px में रखने पर, तो यहाँ पे p -2 का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ पे रखेंगे -2 प्लस 4, p -2 बराबर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस 4, p -2 का मान आ गया यहाँ पे -2, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि x प्लस 2 px का गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों मैंने थोड़ा सा चेंज इस वजह से किया था, उसमें भी शून्य आ रहा था तो आपको सेम लगते दोनों, तो दोनों डिफरेंट हो गए, इसमें शून्यंक है और इसमें नहीं है, कारण क्योंकि इसमें शेषफल शून्य नहीं हो रहा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।